के नाम जानने में ज़रा भी दिक्कत ना हो और ना मैच लेट हो। आप फील्ड सेट कर लें। हमारा काम नहीं हो, हर काम मत देखो हम लोग। भैया आपका चार्जर कहाँ है? अच्छा वो लोग लगाएंगे ना फोन, हम लोग हर काम करेंगे, हर काम बंद कर बोलो। हो रहा नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रहा है, खुल ही नहीं रहा। पता नहीं चलेगा यार, मेरा 28 लगेगा, हो जाएगा। लगेगा तो निकाल लेना, आप कर लेना ना। एक्वा विलेज टॉस जीत के बॉलिंग दी नहीं है यहाँ, वो भाई को फोन लगाना, तन्मय को लगा लो। तन्मय को बोलिए, इसमें तो है भाई, गाड़ी में है ना। नहीं नहीं, उसमें कोल्ड ड्रिंक है, समझ लो बस। भैया आप एक्वा विलेज वाले हैं क्या? आप तो कांगेर की ना, तो वो भेजिए ना, मतलब आप रहेंगे या किसी को भेजिए ना यहाँ के लिए। सबसे अच्छा वही है, या एक कॉर्डलेस ही दे दो ना, मैं तो बोलता हूँ दे दो, इसको दे देते ना, तो क्या दिक्कत है। जो मैं देखा नहीं, कॉर्डलेस मत चालू करेगा। पहला बॉल है वाला उसको उठा के कुर्सी कर रहे थे, तो मोबाइल को ध्यान मत रख, बोल क्या पकड़ा होगा। एक बार फिर बड़े हिट का प्रयास, इस बार चूकते हुए यहां पर। अच्छी शुरुआत, पहली गेंद फुल टॉस जरूर थी, लेकिन उसके पश्चात अच्छा कमबैक करते हुए यॉर्कर लैंड किया गेंद। काफी अच्छे तेज तर्रार गेंदबाज लगते हुए आदेश। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त शॉट, स्टेप आउट करके वन बाउंस ओवर द कवर फॉर 4। सुपर बैटिंग गोइंग ऑन। भले ये गेंद फुल टॉस जरूर थी दोस्तों, लेकिन उसे आपको हिट करना पड़ता है और उस पर कामयाब होते हुए यहां पर मोहित दुग्गर स्ट्राइक पर डटे हुए काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते, 3 गेंदें 8 रन अर्जित कर चुके हैं। फिर से फुल टॉस, इस बार फ्लिक किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, कुछ अलग ही अंदाज में यहां पर शॉट खेला। अगर थोड़ा सा फाइन फ्लिक करते तो यहां पर भी एक बाउंड्री अर्जित कर सकते थे, लेकिन स्ट्रेट टू लॉन्ग ऑन फील्डर
With this single, score moves on to 9. Fourth over is on progress. Adesh Jain, very fast bowler, bowling from school end. This is the last match of today, the first day of our tournament, Jain Unity Cricket League Season 2. आज के हमारे मुख्य अंपायर भाई बबलू और स्क्वायर लग अंपायर हैं सोमू। क्या बात है, इस बार थर्ड मैन की दिशा में गाइड करना चाहते थे वैभव, लेकिन पूरी तरह चूके और अच्छा गेंदबाजी, 2 चौवे जरूर लगे लेकिन तेज तर्रार गेंदबाज नजर आते हुए हैं मुझे। आदेश अच्छा कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए, एक बड़ा मुकाबला होने की पूरी संभावना है। अच्छा प्रहार, लेकिन फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन के लिए। तो बहुत अच्छा ओवर कंप्लीट करते हुए यहां पर दोनों ही टीम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, जहां केवल 2 चौवे लगे इस ओवर में, तो 1 ओवर समाप्त हुआ 10 रन, सर्कल में 10 रन अर्जित करते हुए। जी हां, अंशुल आए हैं, अंशुल बोहरा। अपने कोटे का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे वैभव। 1 रन के साथ स्ट्राइक पर डटे हुए हैं। शीतकालीन यह टूर्नामेंट, ठंड से भरा हुआ यह मौसम। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेती हुई 5-5 के ग्रुप में बटा हुआ 2 ग्रुप। क्या बॉल कर दिया यहां पर, क्या क्लीन बॉल किया, जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, यॉर्कर लाइन की गेंद, पहले ही गेंद पर विकेट उखाड़ते हुए यहां पर भाई अंशुल के द्वारा वैभव पवेलियन की ओर जाते हुए। तो पहला झटका लगता हुआ टीम अच्छा शॉट वहां पर, हालांकि फील्डर तैनात, फलस्वरूप डॉट बॉल। तो जबरदस्त ओवर चलता हुआ यहां पर भाई अंशुल का। Will it be a wide as it is? It's a white ball. First extra run considering from the bowler of Aqua Village. क्या जबरदस्त शॉट, पॉइंट और कवर्स के बीच से 4 रनों के लिए बेहतरीन प्रहार यहां पर, आउट ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर यहां पर यह गेंद विड्थ मिला और उस पर पूरी तरह टूट पड़े
बल्लेबाज सिद्धांत, और इस तरह 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15 रनों पर जा पहुंचा है दूसरा ओवर प्रगति पर। दूसरे ओवर पावर प्ले का अंतिम गेंदाना से निश्चित ही इस अंतिम गेंद पर भी एक बड़ा प्रहार करने की पूरी उम्मीद सिद्धांत के द्वारा। कांगेर किंग्स बल्लेबाजी बेहतरीन कैच लपका है वहां पर। जी नहीं, अच्छा निर्णय वहां पर मुख्य अंपायर भाई सोमू के द्वारा। दैट वाज अ वेरी गुड ट्राई बट एट द एंड शायद बॉल मिस हो गई। एक गेंद बचा है, जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रयास वहां पर पॉइंट में खड़े फील्डर के द्वारा। अच्छी तरह उसे ग्रैब नहीं कर पाए फॉरस्वर्ड, डॉट बॉल। और इस बार कैच आउट, इस बार काउंट बिहाइंड लपके गए। बहुत ही अच्छी गेंद स्टेप आउट करके मिड विकेट की ओर, माफी चाहूंगा लॉन्ग ऑफ की ओर टारगेट कर रहे थे, लेकिन थिक आउटसाइड एज फलस्वरूप कॉट बिहाइंड। कीपर का नाम जानना चाहूंगा बबलू भाई। पवन बोहरा बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए काफी मुस्तैद। और इस बीच 2 ओवर का समापन होता हुआ 15 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर टीम कांगेर किंग्स बल्लेबाजी के न्योतों को स्वीकार करते हुए, हालांकि उस पर नाखुश जरूर। प्रारंभिक दोनों ही बल्लेबाज लगभग पवेलियन जा चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही भैया बॉलर्स नेम आशीष जैन। जी हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर 2 विकेट जो निकले हैं शुरुआती दौर पे ही जल्द ही निकल गए हैं। महज 12 गेंदों पे बैट्समैन 15 रन आकाश। कांगर किंग्स अवेलेबल कर पाई है 15 रन ही 2 ओवरों में। आकाश जैन इस वक्त है न्यू बैट्समैन। 67 मैच खेला है इन्होंने, 694 रन है इनके, और जिसमें हाई स्कोर 49 रनों का है। आकाश जैन काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं आकाश जैन। चलिए अभी भी आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए मोहित दुग्गड़, ये भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। मोहित दुग्गड़ बहुत ही अनुभवी प्लेयर हैं, अच्छी बॉलिंग अच्छी बैटिंग करते हैं। कद काठी के हिसाब में आप देखेंगे तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इनके हौसले और इनका खेल बहुत ही ऊंचे दर्जे में है। बॉलर आशीष कोचर है, तो हाथ एक बार उठा दे। चलिए आशीष कोचर है इस वक्त बॉलिंग कमान पर। आशीष कोचर पहला मैच अपना खेल रहे हैं अपना। चलिए बढ़िया बॉल, बिना सोचे समझे आते ही पहले बॉल में आक्रामकता दिखाने की कोशिश करी थी मोहित दुग्गड़ ने। मोहित दुग्गड़ के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर ये क्रीज पर रह गए तो फिर मुश्किलें पैदा करने में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और ये बढ़िया शॉट, हवा पे बॉल है, फील्डर की पहुंच से थोड़ी सी दूर, और यह कोई मौका नहीं, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और ये बनाया मौका, लगा दिया शानदार चौका, कमाल की बाउंड्री। और इस चौके के स्पॉन्सर हैं हाईवे टायर्स। मोहित दुग्गड़ का फेवरेट जो एरिया है वो बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से खेलना पसंद करते हैं, वो भी रिवर्स के रूप में शॉट लगाने में बहुत ही माहिर प्लेयर हैं, लेकिन समय समय पर यूज़ करते हैं अपनी इस कला को, मौके की नज़ाकत को और अनुभव का पूरा प्रयोग यहाँ पर करते हुए मोहित दुग्गड़ अपने खेल को आगे बढ़ाते हुए। और कदमों का इस्तेमाल करके हवा पे खेला, 2 फील्डरों के बीच से बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर भाग पड़े से फील्ड करने के लिए, जब तक कि बॉल फील्ड हो पाती दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके 2 रन यहां पर आसानी के साथ पूरे किए हैं। लाजवाब रनिंग द बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच।
सोवेल 21-21 2 के नुकसान पर महज 15 गेंदों पर धीरे धीरे रन रेट को, रफ्तार को यहां पर बढ़ाते हुए करेंट रन रेट की अगर हम बात करें तो 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक बल्लेबाजी यहां पर हो रही है। आशीष कोचर बॉलिंग का कमान संभाले हुए बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंड 6 सर। कमाल के 6 बिल्कुल गगनचुंबी शॉट यहां पर लगाया है मोहित दुग्गल ने और बिल्कुल वन मैन आर्मी की तरह भूमिका यहां पर निभाते हुए ज्यादा कुछ बड़ा मौका नहीं यहां पर बॉलर के पास में कि वो उनका विकेट निकाल पाए। इस तरीके से इस कदर यहां पर शॉट पे शॉट, प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं मोहित दुग्गल। कमाल की बल्लेबाजी, एक छक्का और 3 चौका अब तक लगा चुके हैं अपनी पारी में। 8 गेंदों पे 21 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहित दुग्गल। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बॉलर आशीष कोचर की, 4 गेंदों पर 12 रन अब तक खर्च चुके हैं आशीष कोचर। 2 बॉल अभी भी इस ओवर की फेंकी जानी शेष है और कदमों का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ खेलना चाह रहे, लेकिन इस बार गैप प्रॉपर मिल नहीं पाएगा क्योंकि फील्डर बहुत ही मुस्तैदी के साथ 07 की टी शर्ट में अच्छा काम किया। रन लेने का कोई भी मौका नहीं इस बॉल पे, डॉट के साथ ही सामना करना पड़ा बल्लेबाजों को। और फिर से रिवर्स का प्रयास, लेकिन इस बार पहले ही समझ लिया था आशीष कोचर ने। चलिए अच्छी बॉल फेंकी, डॉट के साथ ही बॉल खाली करी। 18 गेंदों पे 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर रही है अब तक की स्थिति यहां से बनी हुई है। और लाजवाब अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो 90 रन तक जरूर जाएंगे, लेकिन अगर मोहित दुग्गल का विकेट अगर और भी क्रीज पर जहां 4-5 ओवर तक टिका रहा तो फिर यहां से अंदाजा लगाना जरा मुश्किल होगा कि यह स्कोर कहां। बॉलर्स प्रियांक। चलिए न्यू बॉलर है प्रियांक। बहुत ही मजबूत टीमें हैं इस वक्त दोनों ही, और खासकर हम बात करें कांगर किंग्स की, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। प्रियांक जैन की हम बात करें तो 131 मैच खेले हैं, 141 विकेट्स इन्होंने लिया है, सर्वाधिक 5 विकेट दिलाए हैं। और आज ऐसी सिचुएशन पे जहां पर मोहित दुग्गल एक तरफ से बहुत ही करारा प्रहार कर रहे हैं, तो ऐसे में आज इनका सामना कैसे करेंगे प्रियांक जैन, ये यहां पर देखना होगा। अठारह गेंदों पे 27 रन। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन इस वक्त सामने है आकाश जैन। अपने कोटे की पहली बॉल का सामना करेंगे आकाश जैन। बढ़िया बॉल, टप खाने के बाद में जरा सी उछाल मिली, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे पिच पे नमी आएगी वैसे वैसे कई बार बॉल टप खाने के बाद जरा सी नीचे रहेगी, कई बार जरा सा उछाल रहेगी, तो ये थोड़ी सी परेशानी जरूर बल्लेबाजों को फेस यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए लाजवाब शुरुआत करी है यहाँ पर प्रियांक जैन ने, डॉट के साथ ही सामना करवाया तो ये बेहतर। चलिए बहुत ही शानदार बॉल रही, स्टंप के बिल्कुल करीब से होकर के बॉल निकली, इसलिए भाग्य ने साथ दिया कि कहीं स्टंप पे बॉल लगी नहीं। आकाश जैन बहुत ही अनुभवी प्लेयर है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा सा जूझ रहे हैं, अभी भी क्रीज पर आए हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर इन्हें लगेगा आई सेट करने में। और ये बेहतर बॉल काफी हवा पे है, थोड़ी ऊपर की तरफ मारा है, और ये बॉल जाते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंड 6 सर। बहुत ही प्यारा शॉट, और मैक्सिमम के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस। लगातार अच्छे प्रयासों के बाद इस बार सफल हुए 6 रन लगाने में आकाश जैन। और ये फिर से बेहतर शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं, खिलाड़ी बने दर्शक, किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा सब हो गए कायल। बिल्कुल इस शॉट के तो कायल आप सभी को होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस स्पीड से जिस खूबसूरती के साथ यहाँ पर बल्ला चला है, फ्लैटेड छक्का यहाँ पर जड़ने में जरा भी देर नहीं करी है आकाश जैन ने। देखिए 12 रन बनाए हैं आकाश जैन, और दोनों ही मतलब छक्कों के रूप में रन आए हैं अब तक, खड़े खड़े 12 रन बनाए हैं।
और इस बार बिल्कुल हैट्रिक छक्का लगाया, किसी के पास कोई मौका नहीं. एवरीथिंग टू हिटिंग. इट्स मैच द मैन अमाउंट. सिक्सर. लाजवाब प्रदर्शन. बिल्कुल धमाकों पे धमाके यहां पर करने पे जरा भी नहीं चूक रहे हैं आकाश जैन. कमाल की बल्लेबाजी, पछाड़ कर रख दिया है यहां पर प्रियांक जैन को. 5 गेंदों में 18 रन. व्हाट अ बैटिंग, कमाल का परफॉर्मेंस. और इस बार खोद करके शॉट को निकाला है. देखना है अपील जो उतर हुई है, उत्साह बिल्कुल भरा हुआ. और यहां पर जी हाँ, उंगली उठा दी है एम्पायर ने. और उंगली उठा दी एम्पायर ने मतलब जाना होगा आपको पवेलियन की ओर. आकाश जैन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट यहां से निकलता है, क्योंकि आकाश जैन जिस तरीके से जिस आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, इनको अगर चलता नहीं करते तो फिर मुश्किलें जरूर पैदा हो सकती थी. चलिए, मुश्किलें बिल्कुल पैदा होने से पहले ही एक विकेट यहां पर लेने में सफल हुए प्रियांक जैन. और इस बीच चौथा ओवर का समापन हुआ. 45 रन पर लगने वाला तीसरा झटका. बेहतरीन कॉटन बॉल का यहां पर नजारा हमने देखा. 3 जरूर हैट्रिक छक्के लगे उनके खिलाफ, लेकिन जो कॉटन बॉल किया उन्हें काबिल तारीफ. तेज गति की शॉट उनके. भैया बॉलर कंटिन्यू आशीष जी. बैट्समैन नेम कुशल कुमार. कुशल कुमार. बॉलर आशीष है ना. इस बार बहुत अच्छा शॉट मिड विकेट के जानिब से और एक ही रन लेने का मौका. इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन. 5 ओवर प्रगति पर है. मोहित दुग्गर जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए. प्रोजेक्टेड स्कोर 110 का बताता हुआ अभी. स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे चूंकि इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर. वाइड बॉल का इशारा हमारे मुख्य अंपायर बबलू के द्वारा. फिर से लेग स्टंप के काफी बाहर. वाइड के रूप में 1 रन, साथ ही साथ बाय के रूप में 4 रन और मिलता हुआ. तो यहां पर 5 रन हासिल करते हुए और इस तरह 52 रनों पर जा पहुंचा. इस अतिरिक्त 5 रनों की सहायता से टीम का स्कोर. आशीष थोड़े से महंगे साबित होते हुए. फुल टॉस बॉल पॉइंट की दिशा में इसे खेला 1 रनों के लिए. अच्छी बल्लेबाजी कौशल के द्वारा. अपने प्रहारक बल्लेबाज मोहित को यहां पर सिंगल देकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए. जबरदस्त शॉट स्टेप आउट करके. हालांकि एक ही रन मिलेगा लॉन्ग रन की दिशा में, लेकिन शॉट में कोई कमी नहीं दोस्तों. बहुत ही अच्छा शॉट. और इस तरह धीरे धीरे टीम का स्कोर 54 रनों पर जा पहुंचे, जबकि अभी 3 विकेट ही गिरे और 5 ओवर प्रगति पर है. विल इट बी अ वाइड? यस इट इज. बेहतरीन शॉट कवर की दिशा में. श्योरली इट्स अ बाउंड्री माय फ्रेंड. यस इट इज. दैट्स अ क्लासिकल कवर ड्राइव along the carpet for 4. What a great shot. Superb batting from Kushal as well. With this, boundary score moves on to 59 run with the loss of 3 wicket. 5th over is on progress. शायद प्रॉपरली बैट्समैन रेडी नहीं थे. Also dead ball.
स्विप शॉट खेलना चाहते थे, सिर्फ गाइड करना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल का, फलस्वरूप डॉट बॉल। तो इस तरह छठवां ओवर समाप्त होता हुआ, माफी चाहूंगा 5 ओवर, और इस तरह अब आ चुके हैं हमारे सामने ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ दोस्तों। इस ड्रिंक्स ब्रेक के स्पॉन्सर है टाटा कूपर वाटर, जीने का पानी। अगर खेलते रहे तो निश्चित रूप से 118 से 120 रन के आसपास की स्थिति जरूर यहाँ से बने रहेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर ये दोनों प्लेयर रहे तो इसके ऊपर रन भी जाने की काफ़ी उम्मीदें हैं। और अगर कहीं ना कहीं अगर मैं बॉलिंग पक्ष में इस वक्त बात करूं, अगर ऐसे में कहीं ये पार्टनरशिप या दोनों ही विकेट अगर जल्दी निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर रनों पर अंकुश लगाने में ज़रूर सफल होंगे। और इसी फिराक में, इसी मंशा के साथ में इस वक्त देखना होगा कि कैप्टन बॉलिंग कमान पर किसे लेकर के आते हैं, कौन करता है बॉलिंग और कौन विकेट लेने में सफल होता है। हालांकि अब तक 3 झटके लगे हैं, 7 विकेट अभी भी यहाँ पर शेष हैं। भैया बॉलर्स नेम आदेश। आदेश एक बार फिर से आए हैं बॉलिंग की कमान पर। आदेश ने पिछले ओवर पे 10 रन दिया था, हालांकि विकेट लेने पे नाकाम रहे थे। और इस ओवर में देखना होगा जहां पर कैप्टन ने फिर से एक बार विश्वास दिखाया है आदेश के ऊपर में, क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं आदेश जी। और हम बात करें मोहित दुग्गड़ की, 12 गेंदों पे 23 रन, 1 छक्का 3 चौका, ये मोहित दुग्गड़ ने लगाया है। कारनामा अब तक इन्होंने किया है और अब तक अपना भार मतलब क्रीज पर डटे हुए हैं, अंगद के पांव जमा करके रखे हैं अपने। और दूसरी तरफ है कुशाल कुमार, 4 बॉलों पर 5 रन 1 चौका जिसमें शामिल है, अभी अभी क्रीज पर आए हैं। लेकिन मोहित दुग्गड़ बिल्कुल लाजवाब शुरुआती दौर से बिल्कुल क्रीज पर रंग जमाते हुए डटे हुए हैं। चलिए देखना होगा कि आने वाले इन 5 ओवरों में किस अंदाज में बल्लेबाजी होती है। और चलिए मोहित दुग्गड़ इस वक्त हैं सामना करने के लिए आदेश जैन की बॉल का। और साइड स्किन तुरंत आप अपडेट कर दिया कीजिए ताकि टाइम जो है ज़्यादा ना लगे।
बढ़िया बॉल। हवा में बल्ला जरूर चलाया था, कुछ बड़े शॉट की फिराक में जरूर थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि बॉल टप खाने के बाद में इतनी उछाल रही कि वहां बड़े शॉट लगाना तो काफी मुश्किल नजर आ रहा था। चलिए, डॉट बॉल के साथ ही शुरुआत करी है आतिश जैन ने, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ चली है बॉल हवाई यात्रा में 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंड सिक्सर। लाजवाब, बिल्कुल डांसिंग डांस की पोजीशन में, जिस अंदाज में बिल्कुल कदमों को ताल बनाते हुए जो छक्का यहां पर लगाया है मिड ऑफ के ऊपर से, कमाल की बल्लेबाजी, बिल्कुल आक्रामकता के साथ बल्ला चला रहे। काफी देर से वेट कर रहे थे, काफ़ी देर से इसी सोच में, इसी फिराक में थे कि कौन सी ऐसी बॉल थोड़ी सी कमज़ोर मिले और वो बड़े प्रहार करें। और इस बार देखिए बिल्कुल टप खाने के बाद में बहुत नीचे रही बॉल, जैसे कि हम आकलन लगा रहे थे कि टप खाने के बाद में बॉल ज़रा सी कभी उछाल लेगी, कभी नीचे रहेगी, जैसे से नमी आएगी, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हमें इस पीस से फैक्टर देखने को मिल रहा है। बढ़िया बॉल, एक बार फिर से लगातार 2 बॉलें हम देख रहे हैं, दोनों ही बॉल डॉट कराने में बिल्कुल सक्षम यहाँ पर हुए हैं आतिश जैन। छक्का पड़ने के बाद जो वापस यहाँ पर जो इनसे दिख रही है बिल्कुल लाजवाब, और थोड़े से परेशान जरूर है मोहित दुग्गड़। पिछली 2 गेंदों में इस बार फुल टॉस बॉल थी, और जी हाँ, फुल टॉस बॉल में एक मौका जरूर था यहाँ पर आतिश जैन के पास कैच लेने का भी, लेकिन चलिए बहुत ही मुश्किल होता है अपने ही बॉलिंग में तुरंत एक्शन लेना, क्योंकि कुछ सेकंड का ही बस समय मिल पाता है। सो वेल, फील्डिंग काफ़ी अच्छी रही। एक बार फिर से बड़ा शॉट तो नहीं, लेकिन सिंगल रन जरूर यहाँ से मिलेगा। मिड ऑन के एरिया पे कवर करते हुए एक सिंगल के साथ ही 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 67 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद, और अब 4 ओवर शेष रह गए हैं, 24 गेंदें शेष हैं, और इन 24 गेंदों पे अगर 10 के रन रेट के आसपास से भी अगर कहीं बल्लेबाजी होती है तो निश्चित रूप से 107 के आसपास की स्थिति जरूर यहाँ पर बन जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा। चलिए, आगे कैसा खेल होगा, क्या होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथी कमेंटर हरी भाई आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे। बिल्कुल सर, इस जबरदस्त ठंडी के मौसम में बीटीआई के इस जबरदस्त ग्राउंड में एक बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ यहाँ पर। तो अब तक जो हाल है इस टूर्नामेंट, इस मैच का 6-67-3। बिना बोले 3 प्लेयर रख दिए थे। तीन ही प्लेयर तो बाहर थे, तो हो गया ना काउंट, फिर क्या अलग से बोलना। बैट्समैन रहेगा ना तो कैसे पता चलेगा? इवन फील्डर को कैसे पता चलेगा 3 ही बाहर रखना है? गेंदबाज का नाम बबलू भाई। गेंदबाज सांकला, अक्षय दुग्गड़। कुछ भी नहीं लिखा, नहीं है ना, अक्षय सांकला है। अक्षय सांकला अलग है क्या?
भैया 2 अक्षय हैं क्या? डालना पड़ेगा कुछ। और ये फुल टॉस बॉल और तेजी के साथ खेला इसे 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 सर। कुशाल कुमार इस वक्त हैं बल्लेबाजी की कमान पर, और ये फिर से बहुत ही लूज बॉल, कोई मौका नहीं, और बैक टू बैक दूसरा छक्का यहां पर लगता हुआ बिल्कुल पछाड़ कर रख दिया है इस वक्त। कोई भी जरा भी मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास में कि ऐसे शॉट को रोक पाए। और मैक्सिमम सिक्सर के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस 67। देख लेंगे। चलिए, थोड़ा सा लेट अपडेट है तो स्कोर मैं आपको बताऊंगा 1-2 मिनट के बाद में। वेल, 81 काफ़ी अच्छी रनिंग द बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 81 80 हाँ उसको मिला के 80 रन अब तक हो चुके हैं। जी हाँ, 3 विकेटों के पश्चात 80 रन। अक्षय दुग्गड़ इस वक्त बॉलिंग का कमान संभाले हुए। ये बेहतर, अच्छी बॉल थी, टप खाने के बाद रस्सी अंदर की तरफ आई। चलिए, भाग्य ने साथ दिया कि स्टंप पे नहीं लगी, लेकिन भाग्य ने यह भी साथ दिया बल्लेबाज की कीपर के हाथों में बॉल नहीं गई, जिसका पूरा फायदा मिला रन लेने का। अक्षय दुग्गड़ अब तक 4 बॉल फेंकी इन्होंने, 14 रन अब तक खर्चे हैं। ये बेहतर, लाइन और लाइन बिल्कुल बढ़िया, डॉट के साथ ही सामना इस बार करना पड़ा कुशाल कुमार को, कुशाल लुनिया। और इस बार तो बिल्कुल ताबड़तोड़ बॉल गई है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। कमाल का 6, बिल्कुल मौका नहीं। इस ओवर में 3 छक्के लगाए हैं लूनिया ने, काफी कमाल की बल्लेबाजी, और इस छक्के के साथ ही ओवर हुआ है समाप्त। और 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 87, 87 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदें शेष हैं हरी भाई, और जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है बिल्कुल 124 से 125 के आसपास तो बिल्कुल यहाँ से निश्चित रूप से स्कोर जाएगा। बिल्कुल सर, जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज कर रहे हैं, मुझे भी लगता है कि यदि हर ओवर में यहाँ से 15 रन भी बनाते हैं तो एक ऑलमोस्ट 130 का स्कोर तो आसानी से हासिल कर लेंगे, जो कि इस ग्राउंड में डिफेंड करने के लिए बहुत ही अच्छा टारगेट होगा। एक अच्छी बात की मोहित अभी भी क्रीज पर डटे हुए और लुनिया जी उनका पूरा पूरा साथ देते हुए। बॉलर्स नेम अंशुल। तो जिस अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज यहां पर अपना जलवा बिखेरते हुए, उससे तो काफी उम्मीद है कि 130 प्लस रन यहां पर हासिल कर पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और नए गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर अंशुल बोहरा। That's a white ball. रखते हैं सब बड़े बड़े टूर्नामेंट में तो रहते हैं कि वॉकी टॉकी वो कमेंट्री में इसमें आवाज नहीं जाती है, आप टीवी में वो सब नहीं सुनोगे, वो अच्छा अच्छा साउंड कमेंट मैदान का जो रहता है ना बॉक्स वो अलग रहता है, कमेंट्री बॉक्स अलग रहता है, कमेंट्री नहीं चलती है वहाँ पर ग्राउंड में। और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन, और इस बाउंड्री के स्पॉन्सर हैं
स्टेप आउट करके खेला इस बार कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए, माफी चाहूंगा 4 रनों के लिए। 1 बाउंस ओवर द कवर रीजन फॉर इस बाउंड्री के स्पॉन्सर है हाईवे टायर। कमाल का चौवा, स्टेप आउट कर किया कवर्स के ऊपर से प्रहार, जबरदस्त बल्लेबाजी मोहित दुग्गर के द्वारा। बैक टू बैक कंसेक्यूटिव बाउंड्री हासिल करते हुए तक 9 रन कलेक्ट कर चुके हैं, मात्र 4 रन दूर उनकी टीम 100 रन का। रिवर्स स्वीप शॉट का प्रयास, बॉल जाकर सीधा पैरों में लगी, हालांकि 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ। अब देखना है कि कुशाल लुनिया जो कि पिछले ओवर में 3 ताबड़तोड़ छक्के लगाकर बैटिंग कर रहे हैं, इस बार स्टेप आउट करके उन्होंने खेला और डॉट बॉल आता हुआ। अच्छा, फुल टॉस बॉल, क्या 4 रन मिलेगा यहां पर? जी नहीं, जबरदस्त फुटवर्क है, रन होने का खतरा। थ्रो प्रॉपर नहीं रहा दोस्तों, हालांकि डायरेक्ट हिट है थ्रो, लेकिन समय पर नहीं, प्रॉपर थ्रो नहीं हो पाया, फलस्वरूप 2 रन कंप्लीट कर पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली हमें डीप स्क्वायर लेग में, फुटवर्क का कमाल यूज। क्या जबरदस्त छक्का लगाते हुए यार, यहां पर क्या बात है, जबरदस्त रिवर्स स्वीप शॉट। और इस रिवर्स स्वीप शॉट जो कि छक्के के रूप में मिला, इसके स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस। बेहतरीन छक्का, क्या बात है। और इस शानदार छक्के के साथ टीम का स्कोर 105 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो ये जो पार्टनरशिप देखने को मिल रही दोस्तों, कमाल की पार्टनरशिप। कुशल जहां 33 पर खेल रहे हैं, तो वहीं मोहित प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे और 39 रनों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। भैया प्रियांक बॉलर्स, प्रियांक जैन अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर और टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे अभी तक प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में डटे हुए खिलाड़ी मोहित दुग्गर। देखना है कि अंतिम 2 ओवरों में कितने रन जुटा पाते हैं। प्रोजेक्ट स्कोर तो 131 कह रहे हैं। प्रमोद भैया क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल 8 ओवर पे 105 रन जहाँ पर हो चुके हैं, तो इसी अंदाज में तो 131 तो बिल्कुल बनते हैं, जो कि ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, अगर कहीं ना कहीं अगर विकेट नहीं गिरा तो और भी मुश्किलें हो जाएगी। चलिए, इस बीच में एक वाइड बॉल का कॉल जरूर आया है, काफ़ी बाहर या बॉल रही। प्रियांक जैन एक बार फिर से हैं बॉलिंग की कमान पर। पिछला ओवर बहुत ही महंगा रहा था, 19 रन आए थे और ये बेहतरीन शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं, 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट 6 सर। कमाल का 6, बिल्कुल ऑफ की तरफ आकर के क्या स्वीप शॉट यहां पर खेला है, तगड़ा शॉट लगाया है यहां पर मोहित दुग्गर ने। लाजवाब बल्लेबाजी मोहित दुग्गर की। 3 छक्के अब तक जड़ चुके हैं, 45 रन की पोजीशन पे है मोहित दुग्गर, 22 गेंदों पर महज। और ये फिर से बड़ा शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं, 6 रन के लिए। और यहां से अरशद की पारी यहां पर खेली है मोहित दुग्गर ने, 51 रन। कमाल की बल्लेबाजी। मैक्सिमम सिक्सर के स्पॉन्सर है
लॉन्ड्री हाउस लगातार 2 बॉल पे 2 छक्के। बहुत ही महंगा यहां पर ओवर जाता हुआ प्रियांक जैन का। पिछले ओवर में भी 19 रन दिए थे और अभी तो देखिए इस ओवर पे 3 बॉल अब तक इन्होंने फेंकी है और 12 रन दे चुके हैं। प्रियांक जैन एक बार फिर से अगली बॉल लेकर। मोहित दुग्गड़ काफी कमाल की बल्लेबाजी, अड़सठ की पारी खेली, बिल्कुल आज दिल जीत लिया इन्होंने सभी दर्शकों का और अपने प्लेयरों का, कैप्टन का। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट देखें, यहाँ पर बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की यादें यहाँ पर ताजा कर दी है। कमाल का शॉट लगाया मोहित दुग्गड़ ने। मैं ये बात आपको बताना भूल गया था कि मोहित दुग्गड़ बहुत ही माहिर प्लेयर है हेलीकॉप्टर शॉट लगाने में। काफ़ी मैचेस में, तकरीबन मैं आज कई सालों से कमेंट्री करते हुए आ रहा हूँ जिसमें काफ़ी मैचेस मैंने देखे, मोहित दुग्गड़ की पारी देखी है। लाजवाब बैट्समैन है। और इस बीच चलिए एक सिंगल रन जरूर यहाँ से आएगा कुशाल लूनिया के बल्ले से। लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है और यहाँ पर बिल्कुल दाद देनी होगी मुझे कुशाल की। जान रहे हैं कि बल्लेबाज मोहित काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तेज एकदम रन आ रहे हैं, तो उन्हें भी मौका बिल्कुल दे रहे हैं। और इस बार देखिए बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड लाइफ के एरिया को चीरती हुई बॉल गई है फील्डर के पास में, सिंगल के साथ ही बात हुई। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 121, 121 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब केवल 6 गेंदें शेष रह गई हैं यहाँ से इस पहली पारी की। और इन 6 गेंदों को अंजाम देने कौन आ रहा है ये हमें बताएंगे हमारे हरी भाई। जी हाँ सर, काफी अच्छा रन रेट मेंटेन करते हुए यहाँ पर पिछले ओवर में भी हमने देखा 2 जबरदस्त छक्के आए। तो यदि उसी तर्ज पर अंतिम ओवर पर भी यहाँ पर प्रहार करते रहेंगे दोनों ही बल्लेबाज, तो उम्मीद है कि बॉलर्स अक्षय दुग्गर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर आए। देखना है कि क्या वे दोनों ही बल्लेबाजों को बांध कर रख पाएंगे दोस्तों। लेकिन जिस अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज यहां पर बैटिंग कर रहे हैं, मुश्किल है मुझे तो, खासकर मोहित जो कि 53 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। एक और 50 आज हमको देखने को मिली दोस्तों। 4 मैच खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट का पहला दिन, चौथा मैच और 3 50 देखने को मिल गई है। नो बॉल, फुल टॉस ओवर द हाइट बीमर और नो बॉल फ्री हिट। यदि इस तरह की गेंदबाजी हुई तो निश्चित ही 150 भी बन सकता है दोस्तों। 122 तो बन चुका है। फ्री हिट में देखना है कितना रन कलेक्ट कर पाते हैं भाई मोहित दुग्गर। फिर से फुल टॉस और फिर से नो बॉल। दैट इज free hit once again. That was a quick call from square leg umpire Bablu. So one more free hit for Mohit Duggar. तो अब तक बिना बॉल के 8 रन अर्जित कर चुके हैं। अब 21 रन दूर अपने टीम के 150 से भाई मोहित दुग्गर। और एक और छक्का, शॉर्ट आर्म पोल कहूंगा मैं इसे। इस बार फिर स्क्वायर लेग रीजन की ओर से। और मोहित अपनी टीम के लिए 65 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए काफी महंगा साबित होता हुआ यह ओवर। और इस शानदार छक्के के स्पॉन्सर ओहो, मिस कर बैठे हैट्रिक छक्का यहां पर मिस कर बैठे। अपने आप से नाखुश यहां पर भाई मोहित। मेरे ख्याल से अब तक के मैच की सबसे खराब गेंद होती है थी यह, लेकिन उस पर कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा। फलस्वरूप डॉट बॉल। 30 बॉल
बॉलों पर 65 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए मोहित दुग्गर। अच्छा प्रयास थर्ड मैन की दिशा में बॉल डालते हुए, और अच्छी फील्डिंग, क्या बात है, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक ही रन लेने का मौका। अच्छा कमबैक करते हुए वहां पर अक्षय पहली 2 गेंद पर नो बॉल के साथ 13 रन खर्च कर चुके थे, 14 रन खर्च कर चुके थे, लेकिन फिर अच्छी 2 गेंदें। फिर से बीमर, और बैन 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 बॉलर नहीं फेंक सकता। हाँ, बैन हो जाएगा बॉलर। 2 बीमर हो चुकी है, इसलिए बॉलर वेस्ट राइट काउंट नहीं होता ना, ये बीमर है ना दोनों। चूंकि इस ओवर में 2 बीमर फेंका जा चुका है बाय डिफॉल्ट गेंदबाज से, तो अब वे आगे इस ओवर में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। अभी नहीं ओवर के बाद बॉलर चेंज होगा। बॉलर तो स्वाभाविक है, नए आएंगे तो फील्डर चेंज होंगे ना। बाहर से फील्डर नहीं होंगे। अरे कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्या? कीपर बॉलिंग कर रहा है क्या? कुछ भी चेंज नहीं होता। अरे अब कैसे करे फिर इंजॉय? चलने दो। फ्री, जी जी जी। स्नोबॉल का फायदा नहीं उठा सके कुशाल, और केवल एक ही रन लेने का मौका। तो अभी भी 2 गेंदें बची हैं। अरे दादरे, क्या ताबड़तोड़ छक्का लगाते हुए यहां पर आउट ऑफ द ग्राउंड। और एक और गगनचुंबी छक्का लगता हुआ यहां पर। स्कोर 144 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट। और क्या यहां पर हाई स्कोर बना पाएगी? जी नहीं, जी नहीं। अंतिम गेंद पर डॉट होते हुए यहां पर मिस कर बैठे, और इस तरह ओवर का समापन हो। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मोहित दुग्गर के द्वारा 144 रन पहुंचा दिया टीम का स्कोर। और अपने इस ताबड़तोड़ 72 रन की पारी में 7 गगनचुंबी छक्के लगाए भाई मोहित ने। तो वही मैं बताना चाहूंगा, कुशल ने भी उनका पूरा पूरा साथ दिया। 16 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें उन्होंने भी 4 बड़े हिट्स लगाए।
10 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 144। 144 बनाया है यहाँ पर कांगर किंग्स ने और अब जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य दिया है कांगर किंग्स ने। चलिए देखते हैं कि इस लक्ष्य को किस तरीके से, किस अंदाज में बैट्समैन सामना करेंगे। एक्वा विलेज के लिए एक बड़ी चुनौती पूर्ण यहाँ पर लक्ष्य जरूर मिला है इन्हें, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। निर्धारित अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। तो चलिए आज का हमारा अंतिम मैच और अंतिम पारी यहाँ पर अब है। 10 ओवर अब शेष रह गए और घड़ी की सुइयां भी टिक 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 करते बिल्कुल 11:15 की स्थिति में आ चुकी है। चमचमाती चकाचौंध रोशनी के समक्ष भैया बैट्समैन आशीष और पवन। आशीष स्टैक में। रायपुर शहर के ऐतिहासिक ग्राउंड बीटीआई ग्राउंड में चकाचौंध रोशनी के समक्ष यहाँ पहला टूर्नामेंट चलता हुआ। चलिए जल्दी अपनी फील्ड सेट कर लें और जितना जल्दी हो सके इस मैच को आप प्रारंभ करवाएं समय की गति को देखते हुए। बहुत ही शानदार यहाँ पर लक्ष्य रखा है कांगर किंग्स ने 144 रन बना करके 145 रनों का। और अब इन 60 गेंदों पे 145 रन किस तरीके से पूरा करती है एक्वा विलेज, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर जा चुके हैं। बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा एक बार फिर से मैं, बबलू भाई। आशीष और पवन। स्टैक में है आशीष। चलिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं, आशीष और पवन। स्ट्राइक पर हैं पवन। भैया स्ट्राइक पर आशीष बॉलर्स नेम वैभव। और बॉलिंग कमान पर वैभव है। अपना पहला और टीम का पहला ओवर लेकर के आए हैं वैभव। काफी बड़ा लक्ष्य 145 रनों का। हालांकि जिस तरह हमने देखा कि टीम कांगर किंग्स काफी लाजवाब पोजीशन पे थी और अभी भी है। और यहाँ से इस पोजीशन को कितना बरकरार रख सकती है ये यहाँ पर एक्वा विलेज देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर शुरुआत होती हुई पहली बॉल पे हवा पे थंबल के बाद फिर से एक बार बॉल के ऊपर आते हुए पहला झटका यहाँ से लगता हुआ। पहली बॉल पे पहला बड़ा विकेट आशीष कोचर के रूप में, बड़ा झटका। काफी अच्छे प्लेयर हैं आशीष कोचर और ऐसे में इन्हें इतने सस्ते में गोल्डन डगआउट की स्थिति पे पहुंचाना ये बहुत ही दुखदाई मैसेज में कहूंगा एक्वा विलेज के लिए। फील्डर नेम अब तक हमें फील्डरों के नाम अपडेट। चलिए सिद्धांत ओसवाल हैं जिन्होंने कैच लिया। बैट्समैन नेम अनिल। चलिए लाजवाब यहाँ पर शुरुआत करी है वैभव जैन ने। बल्लेबाजी में भी बहुत ही अच्छी शुरुआत करी थी कांगर ने और अब बॉलिंग में भी बिल्कुल अच्छी शुरुआत है। पहली ही बॉल पे पहला विकेट। वाह क्या कहना, कमाल का वार्म अप करके अच्छे विश्वास के साथ ही यहाँ पर उतरी है कांगर। बढ़िया बॉल और हल्का सा जरूर थर्ड मैन की दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन चलिए सफल यहाँ पर हो नहीं पाएंगे।
डॉट बॉल के साथ ही सामना करना पड़ेगा। अनिल बैद इस वक्त हैं न्यू बैट्समैन स्ट्राइक पर और पवन बोहरा नॉन स्ट्राइक पर हैं। एक विकेट के पश्चात फिर से एक बार दोनों ही बैट्समैन जूझते हुए, और सर्कल के फ़ायदे की जहाँ तक बात करूँ तो वो कितना उठाएंगे ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई स्कोरर अगर मैच हो तो वहाँ पर शुरुआत काफ़ी तगड़ी होनी चाहिए और ख़ासकर सर्कल के जो ओवर है उसका तो ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। चलिए देखते हैं लाभ कितना उठाते हैं, क्योंकि यहाँ से जितने रन बटोर सकेंगे उतना ज़्यादा आसानी होगी जब आने वाले 3 से 4 ओवर पर पास में रहेंगे। सो वेल शुरुआत काफ़ी अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा एक्वा विलेज की। 2 बॉल हुई और 2 बॉल पे 1 विकेट निकल आया है, रन अब तक खाते में आए हैं नहीं। चलिए होता है, कई बार थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है बल्लेबाजों को आई सेट होने में, आई सेट करने में, लेकिन जिस तरीके से जो मामला सेट किया है कांगर के बल्लेबाजों ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। बढ़िया शॉट यहाँ पर, कैप प्रॉपर नहीं, मोहित दुग्गल वहाँ पर हैं, काफ़ी कमाल के खिलाड़ी हैं। चाहे आप इनसे बॉलिंग करवा लें, चाहे बैटिंग करवा लें, चाहे फील्डिंग करा लें, सब में बिल्कुल माहिर हैं। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि कंधे भले ही थोड़े से नाजुक हो लेकिन हौसले बहुत ही बुलंद हैं, वो तो आप खेल देख ही चुके हैं। माफ कीजिएगा, मोहित दुग्गल कीपिंग इस वक्त कर रहे हैं। जी हाँ, मोहित दुग्गल कीपर। बहुत ही शानदार बॉल ऑफ की दिशा पर साधते हुए वैभव जैन ने एक बार फिर से डॉट कराने में सफल हुए। 4 बॉल अब तक फेंकी और केवल 1 रन ही अब तक दिया है, और 1 विकेट भी बिल्कुल टीम को निकाल करके दिया है। काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत और बिल्कुल बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। निश्चित रूप से लेग से काफ़ी बाहर बॉल वाइड का कॉल किया एम्पायर ने, और वैभव जैन बिल्कुल यहाँ से साफ दिख रहे कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे थे, ज़्यादा अतिरिक्त बल लगाने के चक्कर में दिशा पर नियंत्रण जो है वो यहाँ पर रखने में असफल रहे, जिसका फ़ायदा मिला एक अतिरिक्त रन के रूप में। अच्छी बॉल, चेंज ऑफ पेस, थोड़ी सी स्लो गति की बॉल फेंकी, लेकिन पहले ही परख लिया यहाँ पर पवन बोहरा ने इस बॉल को और सुरक्षात्मक तरीके से जवाब दिया। बिल्कुल कमेंट्स यहाँ पर होते हुए आवाज़ें आती है, ऐसा होना भी चाहिए, एक अच्छा प्लान होता है ये थोड़ा सा बल्लेबाजों को परेशान करने का, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ताबड़तोड़ शॉट यहाँ पर लगाया, स्वीप शॉट यहाँ पर खेला है। निश्चित रूप से 4 रन यहाँ पर मिलेंगे। चलिए जाते जाते इस ओवर के अंतिम बॉल पे चौके के साथ जरूर यहाँ पर बात करी है बोहरा ने। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि धीमी शुरुआत जरूर कहूंगा मैं, 1 विकेट भी गिरा और केवल 6 रन अर्जित किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। रिक्वायर्ड रन रेट दोस्तों अभी भी 16 रन पर ओवर का है, तो थोड़ा कुछ आक्रामक रवैया अपनाना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। बॉलर्स नेम सम्यक डागा, और जो चौका हमने देखा पिछले ओवर में उसके स्पॉन्सर थे हाईवे टायर्स। राइट आर्म राउंड द बैट्समैन। और अच्छी शुरुआत डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए सम्यक डागा। Full toss ball, it's a no ball, will it be a run out? Yes it is! It's a no ball, although that's a free hit, but no ball में रन आउट तो मिलता ही है दोस्तों।
बैट्समैन को शायद कुछ डाउट होता हो, लेकिन अंपायर अपने निर्णय पर डटे हुए यहां पर। थर्ड अंपायर, जी हां, थर्ड अंपायर का शायद थर्ड अंपायर का यहां पर निर्णय देखना है क्या होता है। यदि हमें दूसरा एंगल दिख रहा है तो प्लीज दिखाएं कैमरामैन। यदि कुछ किसी और एंगल से हमें यहां पर निर्णय हासिल करने में आसानी हो तो प्लीज कैमरामैन दिखाएं। और इस बीच में पढ़ा ही नहीं। उन लोग भी आउट ही बोल रहे ना। आउट कौन हुआ समझ नहीं आया। अनिल भाई आउट हुए। अच्छा हाँ, वो शॉट मारे, फ्री हिट है क्या? अच्छा रुक जाओ। बैट्समैन नेम आदेश।
ख्याल से रन ले रहा था, ये था मेरे ख्याल से पवन बोरा था शायद। एक तो डॉट हुई है ना बॉल, पहली गेंद डॉट हुई ना। अंपायर ये गेंद दूसरी गेंद थी ना। अनिल बैद आउट हुए ना। पूछो तो भी। स्ट्राइक में अनिल बैदी था ना डॉट बॉल वाले में, तो फिर रन लेने के बाद आउट हुए ना। एक मिनट, अनिल बैद अगर क्रीज पर हो तो एक और बल्ला दिखा दे। अनिल बैद क्रीज पर है, आउट हुए, ओके ठीक, अनिल बैद डाल दो। नए बल्लेबाज कौन है? आदेश। चलिए अनिल बैद वापस जा चुके हैं। सम्यक डागा इस वक्त है बॉलिंग कमान पर। काफी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी यहां पर चल रही है, जहां तक कुछ खुल के खेलने का मौका नहीं मिल रहा है एक्वा विलेज के बल्लेबाजों को। सर्कल के दूसरे ओवर पे भी ज्यादा कुछ बड़ा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं बल्लेबाज। आदेश है क्या नए बल्लेबाज भी है? भैया वो आदेश है क्या बैट्समैन? चलिए आदेश इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर है सामना करते हुए। नहीं ये है ना। बढ़िया शॉट, हवा पे बॉल है लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर। 6 रन के लिए एवरीथिंग टू हिटिंग। इट्स मैच द मैनिया माउंट 6 सर। कमाल के 6, महत्वपूर्ण 6 जिसे मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक आतिशबाजियां नहीं होगी तब तक इस मैच को अपने काबू में करना मुश्किल हो जाएगा एक्वा विलेज के लिए। और ये फिर से बढ़िया शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं। 6 रन के लिए कमाल के छक्के यहां पर लगे हैं। और इस मैक्सिमम सिक्सर के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस। देखते ही देखते पिछली 2 गेंदों पर 2 बड़े छक्के यहां पर लगा चुके हैं पवन बोहरा। काफी कमाल के बल्लेबाज हैं, केवल 7 गेंदों का सामना करते हुए 16 पे बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। 2 छक्के और 1 चौका यहां पर जड़ा है पवन ने। और इस बार निश्चित रूप से जी हाँ, नो बॉल और नो बॉल पे बाउंड्री आई है। बिना बॉल के मतलब 5 रन आ चुके हैं और एक फ्री हिट भी गिफ्ट के रूप में मिली है पवन बोहरा को। महंगा ओवर साबित होता हुआ अब तक 5 बॉलें फेंकी और 5 गेंदों पर 18 रन दे चुके हैं सम्यक डागा। एक बार फिर से बड़ा शॉट लगा है, दोनों फील्डरों के बीच में गैप मिलता हुआ बाउंड्री लाइन के लिए। जी हाँ, शानदार बाउंड्री 4 रन के रूप में। और इस चौके के स्पॉन्सर है हाईवे टायर्स। और इस चौके के साथ ही स्कोर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर महज 12 गेंदों में। ये अब तक की स्थिति बनी हुई है एक्वा विलेज की। काफी लाजवाब हमने अब तक खेल देखा। पहले ओवर की अगर हम बात करें तो वहां से ऐसा लग रहा था कि मैच सेकंड पारी थोड़ी सी थकी हुई सी जाएगी, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से गेयर यहाँ पर बदलने में जो सक्षमता दिखाई है पवन बोहरा ने, काफी कमाल के जौहर दिखाए हैं। 3 चौके 2 छक्के अब तक लगा चुके हैं। और अब आकाश जैन ने 67 मैच इन्होंने खेला है, 64 विकेट्स इन्होंने लिए हैं, 3 विकेट बेस्ट हैं। चलिए देखते हैं आज के मैच में क्या कुछ करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर भाई हरी। थैंक यू सर। आकाश की हमने बल्लेबाजी देखी थी, हैट्रिक छक्का लगाया था जब बल्लेबाजी करने आए थे। लेग स्टंप के काफी बाहर, अगेन व्हाइट बॉल का इशारा निश्चित ही हमारे मुख्य अंपायर भाई सोमू के द्वारा। और लगातार टीम का स्कोर में इजाफा होता हुआ पहला ओवर यदि छोड़ दिया जाए तो पिछले 6 गेंदों में
23 रन अर्जित कर चुके हैं, तो अच्छी। क्या यहां पर कैच आउट होंगे? जी हां, और आदेश बिना खाता खोले पहली गेंद पर पवेलियन की ओर जाते हुए बड़े हिट का प्रयास, लॉफ्टेड शॉट का प्रयास, लेकिन सीधा कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑन में खड़े फील्डर को। फील्डर का नाम जानना चाहूंगा मैं। वैभव। वैभव। नए बल्लेबाज का नाम महावीर। स्विप शॉट का प्रयास, लेकिन बॉल जाकर सीधा पैरों में लगी, फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ, तो एक अच्छा कमबैक ओवर टीम। जबरदस्त शॉट, पॉइंट के ऊपर से करारा चौवा लगता हुआ यहां पर, 1 बाउंस ओवर द रोप। दैट वाज अ सुपर्ब शॉट, छोटी गेंद जिसका पूरा पूरा फायदा उठाया और इस शानदार बाउंड्री के साथ अपना खाता खोलते हुए और इस बार कैच हो सकता है क्या? जी नहीं, 1 बाउंस फील्डर के हाथों में, स्क्वायर लेग में खड़े फील्डर। अच्छी फील्डिंग वहां पर सम्यक के द्वारा। गेंदबाजी में आज थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन फील्डिंग अच्छी करते हुए यहां पर सम्यक, और इस सिंगल से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 34 रनों पर जा पहुंचा है। जो रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में 14 रन का। और जो पिछला चौका हमने देखा उसके स्पॉन्सर हैं हाईवे टायर्स, और जो भी छक्के लगते जा रहे हैं इस मैच में और पूरे टूर्नामेंट में, क्या बात है। अच्छा शॉट आर्म पुल एक बार फिर से, लेकिन फील्डर सम्यक वहां पर तैनात है, केवल एक ही रन लाने का मौका मिलेगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, जो सिक्सेस लगेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में उसके स्पॉन्सर होंगे लॉन्ड्री हाउसेस, तो वहीं जो भी बाउंड्री हमें प्राप्त होगी उसके स्पॉन्सर होंगे हाईवे टायर्स। एक और फुल टॉस बॉल, और इस तरह ओवर का समापन होता हुआ। तीन ओवर 35 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब 42 गेंदों में 110 रनों की दरकार है। भैया बॉलर्स ने में विपुल। विपुला है ना गेंदबाज। पवन बोरा प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे और क्रीज पर डटे हुए अभी भी 10 गेंदों पर 25 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। बहुत अच्छा शॉट, इस बार श्योरली अ बाउंड्री। स्क्वायर लेग की दिशा में स्लॉग स्वीप खेलते हुए इस एंड से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी है पवन बोरा की। सेकेंड ओवर में भी हमने देखा सम्यक को काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। इस बार अच्छी कमबैक, अच्छी लेंथ डिलीवरी, यहां पर थोड़ा सा खींच के रखा गेंद को, फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ। तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है पहुंच चुका है लगभग 16 रन पर ओवर।
क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त शॉट। और इस शानदार बाउंड्री के आयोजक है हाईवे टायर्स। क्या जबरदस्त शॉट, रिवर्स हिप शॉट, लेंथ गेंद उस पर अच्छी तरह प्रहार करते हुए टॉप एज जरूर लगा, लेकिन अंत में बैट्समैन के फेवर में अपर बाउंड्री आते हुए और अपने बल्लेबाजी का यहां पर जौहर दिखाते हुए पवन बोहरा इस शानदार चौवे के साथ स्वयं का स्कोर उनका पहुंच चुका है 33 रन। टोटल टीम का स्कोर 43। तो जितने भी रन अब तक हमने देखे उस पर 90% रन, 80% रन पवन बोहरा का। फिर से अच्छी गेंद, क्या कमाल की वापसी करते हुए एक चौवा, फिर डॉट, फिर बाउंड्री, फिर डॉट। तो यह ओवर काफी अच्छा चलता हुआ दोनों ही टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि टीम एक्वा विलेज को अभी भी 102 रनों की बहुत बड़ी रन की दरकार। इस बार राइट ऑन द मनी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, कोई जवाब नहीं इस गेंद का पवन के पास। फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ बिंदी गेंद। और इस टूर्नामेंट के जो मुख्य आयोजक हैं, जो मुख्य स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप्स, तो वहीं हर बाउंड्री के स्पॉन्सर हैं जेके, माफी चाहूंगा, हाईवे टायर। और साथ ही साथ फिर से शॉट हम पुल करना चाहते थे, बॉल शायद जी नहीं, कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं, बैट बॉल या बॉडी का वाइट बॉल आता हुआ। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे अब तक 6 लगे इस टूर्नामेंट में और आगे भी जो 6 लगेंगे उसके स्पॉन्सर होंगे लॉन्ड्री हाउस। विपुल एक बार फिर अंतिम गेंद लेकर, that's over. So that's a very good economical over comes to an end from Vipul. After 4 over, it's 44 with the loss of 3 wickets. Now it's 101 required in 36 deliveries, my friend, for Aqua Village to win this match. Let's see, will they finish this match with the winning moment or Kangir Village will win this match. Let's see, my friend. Now after 1 over, let's see who will be the next bowler for team आकाश जैन। एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा और खुद का दूसरा टीम के लिए 5 ओवर लेकर आते हुए 1 ओवर 7 रन 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। जी हाँ, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं आकाश जैन। 6 बॉल पे केवल 7 रन अब तक खर्चे, 1 विकेट लेने पे भी सफलता प्राप्त करी है। और एक बार फिर से कैप्टन ने विश्वास दिखाया आकाश जैन के ऊपर में। अपना दूसरा और टीम का 5वां ओवर लेकर के आए हैं आकाश जैन। और शुरुआत बेहतर, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ऑफ की दिशा पे बॉल को मेंटेन करते हुए डॉट कराने में ज़रा भी देर नहीं करी महावीर पारक। अब तक 5 बॉलों पर 5 रन बना करके खेल रहे हैं, 1 चौका इन्होंने लगाया है। और वहीं हम पवन बोहरा की बात करें तो 16 बॉल पर 33 रन लगाए। एक बार फिर से बड़ा शॉट, लेकिन इस बार जरा ऊपर बॉल टंग गई। और कमाल की फील्डिंग, कमाल का एफर्ट यहां पर हमें देखने को मिला। जो 6 रन जा रहे थे उसे तब्दील किया 2 रनों पर। लाजवाब क्षेत्र रक्षण। अब बिल्कुल इसी तरीके से जी जान यहां पर लगानी होगी। जानते हैं खेल को, खेल की महत्वता को, अब बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर काम करते हुए। और इस बार बड़ा शॉट आएगा। जी हाँ, किसी के पास कोई मौका नहीं 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6। कमाल के 6। मैक्सिमम के स्पॉन्सर लॉन्ड्री हाउस। बहुत ही बेहतरीन पारी यहां पर खेल रहे हैं महावीर पारक भी। साथ देना चाहते हैं पवन बोहरा का। और हम पवन बोहरा की बात कर रहे थे। पवन बोहरा 16 गेंदों पे 33 बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 छक्के और 5 चौके शामिल हैं इनकी पारी में। लाजवाब 32 गेंदों पे 93 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए।
हल्की सी फुल टॉस बॉल जरूर थी, तेजी के साथ प्रयास जरूर किया है, उतनी ही तेजी के साथ सम्यक जागा वहां पर बॉल के ऊपर में आते हुए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए रन बचाए सम्यक ने। खेल बहुत ही ऊंचा दर्जे का जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे बल्लेबाज रफ्तार पकड़ रहे हैं, गियर चेंज हो रहा है, एक्सीलेटर भी तेज हो रहा है। और देखिए फिर से बड़ा शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं 6 रन के लिए, और ये चलाया बल्ला, किया हवाई फायर, शॉट मारा, ऐसा सब हो गए कायल, बिल्कुल कायल कर दिया है यहां पर पवन बोहरा ने अपनी पारी से। कमाल के शॉट लगा रहे हैं। महावीर पारक की हम बात करें, वो भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं लगातार, अब अच्छे फायर हो रहे हैं दोनों ही हैंड से। और अब चलिए ड्रिंक टाइम हो गया है, थोड़ा सा गला भी गीला कर लिया जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और ये ड्रिंक्स टाइम ऐसा होता है जहां पर प्लान, रणनीति ये जो है ये बनती है। मैं अक्सर यही बात कहता हूं कि चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, प्लान के बिना, रणनीति के बिना हर चीज़ अधूरी है। जब तक आप प्रॉपर कोई प्लान नहीं रखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, और उसके बाद प्लान के हिसाब से काम होना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए देखते हैं कैसा काम होता है कैसे नहीं। लेकिन मेरे साथ फिर से मैं ज्वाइन कर लिए हैं संदीप भाई, तो हम चलिए मजा लेते हैं संदीप डीजे का। सोवेल, चलिए 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात 59 रन तो हो चुके हैं, और अब 5 ओवर में चाहिए 86 रन। विकेटों की अगर हम बात करें तो 7 विकेट यहां से अभी भी हाथ में है। और हौसलों की अगर हम बात करें तो इस वक्त पवन बोहरा, महावीर पारक के क्या कह रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 गेंदों में 30 रन की पार्टनरशिप अब तक हो चुकी है, और अब आने वाली 30 गेंदों में 86 रन का ये दोनों पार्टनरशिप ही मतलब करेंगे, दोनों ही पार्टनर रहेंगे, या आगे कैसा खेल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सोवेल, देखते हैं कि इस वक्त अब कैप्टन किसे लेकर के आते हैं बॉलिंग कमान पर। सम्यक, हेलो 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 सोवेल, हेलो हेलो, चलिए सम्यक डागा एक बार फिर से बॉलिंग कमान पर तेजी के साथ जरूर बल्ला यहाँ पर चलाया है पवन बोहरा ने।
लेकिन चलिए बात केवल एक ही रन से बनेगी, ज़्यादा कुछ बड़ा मौका मिलेगा नहीं। सम्यक डागा की हम बात करें तो बहुत ही महंगा जरूर ओवर रहा है इनका। पिछले ओवर पे भी इन्होंने 22 रन दिए थे, लेकिन कैप्टन ने एक बार फिर से सम्यक डागा पर विश्वास दिखाया है कि इस बार जरूर वो कुछ कमाल कर दिखाएंगे, पार्टनरशिप को तोड़ पाएंगे। ऐसी मंशाओं के साथ सम्यक डागा, अच्छा शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, रन लेने का मौका नहीं। पवन बोहरा की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जो स्ट्राइक पर हैं, 3 छक्के 5 चौके लगा चुके हैं अब तक। 18 गेंदों पे 39 रन बनाए हैं। काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल एक तरह से अपना हैंड संभाल करके रखा है, विकेट बचा करके रखा है। और ये फुल टॉस बॉल किया, कड़ा प्रहार, उछाल जरूर वहां पर लगी है, लेकिन चलिए मौका नहीं। 6 रन जरूर यहां पर मिलेंगे। एक बार जरूर प्रयास किया था, एफर्ट जरूर किया था वहां पर फील्डर ने, लेकिन चलिए फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है इस खेल से। जूनियर प्लेयर जो मैच देख रहे हैं, चाहे वो घर बैठे हो, सीखने का बहुत ही सुनहरा मौका है कि देखिए इस तरीके से बिल्कुल आप जी जान लगा करके क्रिकेट खेले तो ही आप सक्सेस पा सकते हैं। और एक बार फिर से बड़ा शॉट, ये चलाया बल्ला, किया हवाई फायर, शॉट मारा, ऐसा सब हो गए कायल। बिल्कुल अपनी बल्लेबाजी से, अपनी कलात्मक शैली से, ताबड़तोड़ शॉट से बिल्कुल सबको प्रभावित कर दिया है पवन बोहरा ने। कमाल का खेल दिखा रहे हैं, कमाल के रन आ रहे हैं इनके बल्ले से। और जैसे जैसे अब खेल आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आप देखिए रन रेट बढ़ता जा रहा है। 12 रन के हिसाब से प्रति ओवर अभी बल्लेबाजी हो रही है। बहुत ही कमाल का खेल अब तक हमें देखने को मिल रहा है। और पार्टनरशिप भी देखिए, देखते ही देखते 21 गेंदों पर 43 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। और एक बार फिर से बॉल हवा पे, इस बार थोड़ा सा ऊंचा शॉट खेला, पूरी तरह बल्ले पे बॉल भी नहीं आई और आखिरकार वापस निराश लौटते हुए पवन बोहरा। लेकिन 51 रन बनाकर, जी हाँ, अर्धशतकीय पारी यहां पर खेली है पवन बोहरा ने। 21 गेंदों पर 51 रन, 5 छक्के और 5 चौके यहां पर इस लगाए हैं होनहार बाहुबली ने। और अब वापस जाते हुए पवेलियन की ओर। चलिए यहां पर विकेट की जरूर तलाश थी, विकेट गिरना बहुत ही जरूरी था। तो आखिरकार चलिए सम्यक डागा सफल जरूर हुए हैं विकेट लेने में, एक अच्छी पार्टनरशिप को तोड़ने में। कैच किसने लिया? कैचर कौन है? सिद्धार्थ। ओके, चलिए सिद्धार्थ हैं। और अब देखना होगा कि बैट्समैन अब कौन आ रहे हैं, किन्हें बैटिंग के लिए भेज रहे हैं। बैट्समैन का नाम अंशुल। ओके, चलिए डेड नो होता है। जी हाँ, नो बॉल यहाँ पर कॉल करी है एम्पायर ने। और चलिए नो बॉल मतलब कि फ्री हिट, चाहे वो जैसे भी जिस तरीके से भी नो बॉल हो, फ्री हिट यहाँ पर एक मिली है। सुनहरा मौका है यहाँ पर अंशुल बोहरा के पास। अभी अभी क्रीज पर आए हैं अंशुल बोहरा, ऑफ से काफ़ी बाहर की बॉल, लेकिन वाइड का कोई भी चांस नहीं। ओवर का इशारा मिल चुका है, ओवर समाप्ति का। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 73 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब यहां से 24 गेंदों में 72 रन शेष अब रह गए हैं इस मैच को जीतने के लिए। क्या कहते हैं हरी भाई? जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी, हालांकि उसमें बल्लेबाज जरूर थे पवन बोहरा, वो अब रहे नहीं, चले गए वापस। तो अब क्या लगता है आपको कि इन 24 गेंदों पे क्या 72 रन का लक्ष्य पूरा हो पाएगा, या किस अंदाज से खेलेंगे? ज्यादा बड़ा टास्क तो नहीं लग रहा है सर। हालांकि हर ओवर में, पिछले ओवर में भी देखे तो 2 बड़े छक्के हमने देखे हैं प्राप्त करते हुए। बस ये है कि विकेटों का पतन लगातार होता रह रहा है,
पिछले ओवर में भी बड़े खिलाड़ी भाई पवन आउट होकर वापस गए, तो यदि विकेटों का पतन पर रोक लग जाए तो यहां पर एक्वा विलेज के पास भी एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब तो बैटिंग पावर प्ले आ चुका है, केवल 3 खिलाड़ी आउट ऑफ द सर्कल रहेंगे, तो बॉलर्स नेम वैभव एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए। बहुत बड़ी जवाबदारी उनके कंधों पर। पहली गेंद राइट ऑन द मनी, बड़े हिट का प्रयास, अच्छी सोच, लेकिन डॉट बॉल से इस ओवर का शुरुआत करते हुए और यहां पर जबरदस्त पुल शॉट 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट पिच डिलीवरी, उसे अच्छी तरह पुल किया, अच्छा कनेक्शन वहां पर। चले जाना वहां से वही पास से है तो खुला वहीं से तो है खुला, वहीं से पूछ जाना। आ गई बॉल आ गई। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर, क्या बात है, जबरदस्त फुल शॉट। और इस शानदार छक्के के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस, और जो पिछला 54 हमने देखा दोस्तों पुल शॉट के रूप में, उसके स्पॉन्सर है हाईवे टायर्स। तो गगनचुंबी छक्के लगातार लगते हुए यहां पर, जैसा कि मैं कह रहा था, जबरदस्त फुल शॉट ओवर मिड विकेट, रीजन फॉर 6। दैट्स अ ग्रेट बैटिंग फ्रॉम महावीर पारक। 13 गेंदों पर 25 रन। इस बार चूक होता हुआ उनसे बैकफुट पर जाकर कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल। अभी भी 2 गेंदें आना शेष है, यदि इस 2 गेंदों पर कुछ बड़े हिट्स लगते हैं तो इस बार अच्छा जजमेंट, वाइड बॉल का इशारा हमारे मुख्य अंपायर सोमू के द्वारा। लेग स्टंप के काफी बाहर यह गेंद, तो जो रिक्वायर रन रेट चल रहा है, यदि इन 2 गेंदों पर अच्छा प्रहार मिल जाए तो अभी भी मौजूद है वह इस मैच में, जिंदा है अभी भी टीम एक्वा। वाइट बॉल, एक और वाइट बॉल। 20 गेंदे 60 रन। जिस तरह की बल्लेबाजी महावीर कर रहे हैं, कुछ नामुमकिन नहीं लगता हुआ। फिर से वाइट बॉल, बैक टू बैक वाइड्स फेंकते हुए यहां पर 3 वाइड लगातार कंटिन्यूसली हैट्रिक वाइड का रिकॉर्ड बनाते हुए यहां पर भाई वैभव अब तक इस ओवर में 13 रन खर्च कर चुके हैं। हाँ, इस बार अच्छी कमबैक, अच्छी तरह डॉट करवाते हुए यहां पर 13 रन अब तक हासिल कर चुके। इस ओवर में यदि यहां पर छक्का लगाने में कामयाब होते हैं महावीर, तो एक अच्छा रन रेट रिक्वायरमेंट जो चल रहा है 18 रन प्रति ओवर का, उस पर कामयाब हो पाएंगे। देखना है कि अंतिम गेंद किस तरह से फेंकते हैं वैभव, क्या कंप्लीटली बीट करा पाएंगे महावीर को। 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर खेलते हुए महावीर। क्या बात है, क्या बात है, करारा शॉट यहां पर मिड विकेट के ऊपर से 6 रन।
बेहतरीन बल्लेबाजी महावीर के द्वारा। अभी भी अपनी टीम की उम्मीदों को जिंदा रखते हुए यहां पर महावीर 18 गेंदों पर 53 रनों की दरकार है। इसी अंदाज में यदि महावीर बल्लेबाजी करे तो अलग चुन के बल्लेबाजी से दूर नहीं दोस्तों, काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हो। अब सोच का विषय टीम। और अब सोचने का समय आ गया कांगेर किंग्स के लिए, किस गेंदबाज पर देखना है कि कौन से गेंदबाजी करते। कौशल है तो हाथ उठा दे। बिल्कुल जी हाँ, कुशाल, सॉरी कुशल। कुशाल। बहुत ही रोमांचक पोजीशन में आ चुका है यह मुकाबला। कोई भी टीम यहां से मैच जीत सकती है, क्योंकि जिस ताबड़तोड़ अंदाज में हमारे महावीर भाई बैटिंग कर रहे हैं, लगता ही नहीं कि यह लक्ष्य उनके बल्ले से ज्यादा दूर। और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 35 रन जोड़ने वाले गेंदबाज बल्लेबाज कुशल एक बार फिर गेंदबाजी का भार संभालते हुए। फिर टॉस बॉल, सही नसीहत हालांकि नहीं दे पाए। 1 बाउंस टू द लॉग ऑन फील्डर, और एक ही रन लेने का मौका, 2 रन जरूर लेना चाहते थे वहां पर अंशुल, लेकिन सही कॉल, रन आउट होने का खतरा बन सकता था। इस बीच 1 रन लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज अब प्रारंभ छोर पर आ चुके हैं। ताबड़तोड़ हिटिंग के लिए जाने माने बल्लेबाज महावीर 16 गेंदों पर 31 रन बनाकर खेलते हुए। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, अब बैकवुड डीप पॉइंट के फील्डर को अच्छी गेंद नहीं, माफी चाहूंगा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। तो धीरे धीरे जो रिक्वायर्ड रन रेट है 18 रनों पर जा पहुंचा है 5 गेंदों पर। अरे क्या बात है, क्या बात है कौशल, तेज तर्रार गेंदबाज, व्हाट अ ग्रेट लाइन एंड लेंथ, गुड लेंथ से यहां पर चकमा खाते हुए भाई महावीर। फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ, बेहतरीन गेंद, लुक एट द फॉलो थ्रू, परफेक्ट ड्यूस बॉल का यहां पर प्रदर्शन करते हुए कुशल। और फील्ड में लगातार तब्दीली, अब शॉर्ट फ्रंट लेग के फील्डर को शॉर्ट स्क्वायर लेग में ले आए हैं और डीप स्क्वायर लेग तैनात कर दिया है। एक और डॉट बॉल, क्या बात है, क्या बात है, अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हुए कुशाल माफी चाहूंगा। बल्लेबाजी में भी ताबड़तोड़ 35 रन बनाए थे, तो वहीं गेंदबाजी में भी कमाल अपना जौहर दिखाते हुए यहां पर अच्छे खासे बल्लेबाज महावीर को यहां पर छकाते हुए अपनी गेंदबाजी से 3 गेंदों पर केवल 2 रन खर्च किए अभी तक। क्या यहां पर कैच आउट होंगे, कॉटन बॉल का चांस है और छोड़ दिए यहां पर। नाखुश अपने इस डिसीजन से, इस तरह का कैच लेना काफी मुश्किल भरा होता है, लेकिन अच्छा प्रयास वहां पर, और महावीर को यहां पर जीवन दान मिलता हुआ, हालांकि लक्ष्य उनके बल्ले से थोड़ा दूर होता हुआ दोस्तों। यहां पर अब 21 रन पर ओवर का रिक्वायरमेंट आ चुका है, 14 गेंदे और 50 रन। क्या शॉट लगा यहां पर, क्या जबरदस्त प्रहार, छोटी गेंद
और उसे बेहतरीन तरह से बैकफुट पर जाकर पंच किया डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन से 4 रनों के लिए। तेरह गेंदों पर 40 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए कांगेर किंग्स को। क्या बात है, क्या बात है, बैकफुट छक्का इस बार। जबरदस्त बल्लेबाजी, शानदार, कमाल धमाल, लाजवाब बल्लेबाजी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस शॉट की। जबरदस्त बैक टू बैक बाउंड्री एंड सिक्सेस हासिल करते हुए शानदार चौवा के, जो पिछले गेंद में हमने चौवा देखने को मिला, उसके स्पॉन्सर थे हाईवे टायर्स, तो वहीं इस बेहतरीन सिक्स के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है दोस्तों, 12 गेंदों पर 40 रनों की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल 12 गेंदों पर 40 रन, मतलब प्रति ओवर आपको यहाँ से आप 20 रन बनाने होंगे। देखते ही देखते इस मैच को कहाँ से कहाँ तक लेकर के आ गए एक्वा विलेज के बल्लेबाज। मैंने पहले ही अंदाज़ा लगाया था कि यह मैच आसानी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ही टीमों में अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर हैं, तो एक कांटों की टक्कर से भरा मैच होने की पूरी गुंजाइश थी। बिल्कुल वैसी साबित होती हुई महावीर पारक की अगर हम बात करें, 19 गेंदों पे 32 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 छक्के 2 चौके लगाए हैं। और अंशुल बोहरा इस वक्त सामना कर रहे हैं, 5 गेंदों पर 11 बनाए हैं, 1 चौका 1 छक्का। यहाँ पर क्लीन बोल्ड, कमाल का ओवर यहाँ पर लेकर आए हैं कुशाल विपुल। जी हाँ, विपुल, और आते ही इस ओवर की पहले ही बॉल पे चलता किया पवेलियन का रास्ता दिखाया महावीर को। चलिए, बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर निकला है। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे महावीर पारक। 18 गेंदों पे 31 रन अपनी टीम के लिए उन्होंने सहयोग दिया। और अब यहाँ से ज़रा सी मुश्किलें और होती हुई, क्योंकि जिस तरीके से पारक बल्लेबाजी कर रहे थे, रन बहुत तेज़ी के साथ आ रहे थे, तो वहाँ उनका विकेट गिरना कहीं ना कहीं ज़रा सा मुश्किल ना कर दे एक्वा विलेज के बल्लेबाजों को। बैट्समैन ने अक्षय, चलिए, अक्षय इस वक्त हैं बल्लेबाजी की कमान पर। बहुत ही लाजवाब यह बॉल रही, डॉट के साथ ही सामना किया अक्षय दुग्गड़ ने। अक्षय दुग्गड़ काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और बिल्कुल मौके में यहाँ पर आए हैं। यहाँ से अपना जलवा बिखेरने का बहुत ही सुनहरा अवसर है यहाँ पर अंशुल और दुग्गड़ के पास में। और बिल्कुल देखिए, 105 पे 3 विकेट गिरा था कांगर किंग्स का भी, और यहाँ पर एक्वा विलेज का भी 105 पे ही 3 विकेट गिरा है। बिल्कुल 7-7 स्कोर चल रहा है दोनों ही टीमों का। और यहाँ से बिल्कुल अब देखना है कि गियर कैसे बदलते हैं एक्वा विलेज। और दूसरी तरफ अगर मैं बॉलिंग पक्ष में इस वक्त बात करूं, अगर यहाँ से अगर एक आध विकेट और ही जल्दी अगर चलता करते हैं कम रन पे, तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें और ज़्यादा खड़ी कर देंगे एक्वा विलेज के लिए। और एक काफी शॉर्ट पेस बॉल थी, लूज बॉल जिसे मैं कहूंगा, लेकिन बहुत ही ऊपर यहाँ पर शॉट, यहाँ पर थंबल हुई, 1-2 एंड फाइनल 3 में कैच आउट। जी हाँ, एक और झटका लगता हुआ इस ओवर में विपुल ने कमाल की बॉलिंग करते हुए 2 झटके अब तक लगा चुके। और अब थोड़ा सा रन रेट जो है वो गिरता हुआ, करंट रन रेट। और अब यहाँ से 8 गेंदों में अभी भी 38 रन शेष रह गए इस मैच को जीतने के लिए एक्वा विलेज के पास में। और अगर हम विकेटों की बात करें, माफ़ कीजिएगा, 7 बॉल में 38 रह गए, और हम विकेटों की बात करें तो अब 4 विकेट यहाँ पर अब बचे हैं, केवल शेष हैं 4 विकेट। चलिए देखते हैं कि अब कैप्टन किसे, भैया शैली, शैली श्रृंखला। जी हाँ, शैली श्रृंखला इस वक्त 2 मैच इन्होंने खेला है, 27 रन बनाए हैं।
और यहाँ पर एज लगी बल्ले का, लेकिन चलिए फायदा नहीं उठा पाए कीपर दुग्गड़, मोहित दुग्गड़। और अब केवल 6 गेंदें शेष बची है और इन 6 गेंदों पर चाहिए 38 रन। और 38 रन चाहिए मतलब आपको प्रति बॉल पे 6 रन लगाने हैं। अगर प्रति बॉल पे 6 भी लगाते हैं तो बनते हैं 36। कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सीधा कि अगर ये औपचारिकताओं के बीच कहीं अब खेल ना रह जाए, हालांकि अभी भी यहाँ से स्थिति बनी है, लेकिन अगर एक नो बॉल पे कहीं 6 पड़ गया तो फिर स्थिति थोड़ी अलग होगी। चलिए ये सारे आकलन तो बहुत दूर के हैं, लेकिन फिलहाल तो 6 बॉल पे 38 रन चाहिए। अब यहाँ से मुश्किलें हैं। 12 बॉल पे 40 रन चाहिए थे, मतलब प्रति ओवर बनाए थे 20 रन, तो आपने पिछले ओवर में बनाए हैं केवल 2 रन। तो इसी का खामियाजा भुगतते हुए आपको 6 गेंदों पर 38 रन शेष बनाने होंगे। और अब इन 6 गेंदों को अंजाम देने के लिए देखना होगा कैप्टन किसे बॉलिंग कमान पर लेकर के आते हैं। कुशल लूनिया, जिन्होंने अपने पिछले ओवर पे 13 रन दिया था। पहला मैच खेल रहे हैं अक्षय दुग्गड़ और पहले मैच में जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी, लेकिन इनका खेल का अगर हम देखें तो 6 गेंदों पर 12 रन, एक चौका एक छक्का इन्होंने लगाया है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ही अपना दमखम दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रन रेट के हिसाब से अगर बात करूं तो अच्छा मेंटेन करते हुए चल रही है यहाँ पर एक्वा विलेज। चलिए 6 गेंदे हैं, 6 गेंदों पे 38 रन है। और यहाँ पर मिडॉन के एरिया पे तेजी के साथ जरूर बल्ला चलाया, पर किसी मिस फील्डिंग, लेकिन पीछे खड़े फील्डर ने बिल्कुल कवर करते हुए सिंगल के ही साथ बात करी। देखिए कितना अच्छा खेल का परिचय देते हैं, कितने अच्छी रणनीति, अच्छा प्लान है कि अगर एक फील्डर के आप पीछे बिल्कुल पहुंच जाए कि अगर उनसे बॉल छटके तो आप वहां पर उस बॉल को कवर कर सके। जूनियर प्लेयर को बिल्कुल सीखना चाहिए, इन सब मैचेस वगैरह देखने चाहिए। छोटे छोटे मैच से ही बड़ी बड़ी सीखें मिलना करती है, और छोटे छोटे मैच ही फिर बड़े मैच के रूप में आते हैं। बड़े मैच खेलने का मौका मिलता है बड़े टूर्नामेंट में। यहाँ पर खतरा हो सकता है रन के लिए, दूसरे का चांस बनाना चाहते थे, लेकिन देखिए दूसरा रन तो नहीं होगा, विकेट जरूर यहाँ से गिरता हुआ। थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर कर दी, और हालांकि ज़रूरी भी है क्योंकि अब यहाँ से देखा जाए तो औपचारिकताएं शेष अब नज़र आ रही है एक्वा विलेज के लिए। ज़्यादा कुछ अब रहा नहीं है, धीरे धीरे इस मैच से पीछे होते जा रही है एक्वा विलेज, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। केवल 4 गेंदें अब शेष रह गई हैं। 4 गेंदों पे 37 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए, जो कि अब बिल्कुल असंभव से है। 7 विकेट हो चुका है। शुभम जी हाँ, 7 झटके अब तक लग चुके हैं एक्वा विलेज को। और ये थोड़ी सी फ्लाइटेड बॉल, ललचाती हुई बॉल यहाँ पर फेंकी कुशल लूनिया ने। चतुराई के साथ बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल अनुभव का पूरा प्रयोग करते हुए, और जानते हैं कि यहाँ पर बल्लेबाज की मानसिकता पढ़ने में ज़रा भी टाइम लगता नहीं, क्योंकि अंतिम ओवरों पे भैया बड़े शॉट लगाने की फिराक में ही रहते हैं बल्लेबाज, और ऐसे में ज़रा सा उनको पढ़ने का मौका आसानी से मिलता है, तो उस तरीके से बॉल फेंकने का भी चांस बनता है। ये बेहतरीन, देखिए टप खाने के बाद में ज़रा सी उछाल मिली और अंदर की तरफ बॉल आई। जैसे जैसे नमी होते जा रही है वैसे वैसे देखिए पिच अपना कमाल दिखाने के लिए बिल्कुल उतारू हो चुकी है। इस बार चतुराई भरी बॉलिंग करी, स्लो बॉल फेंकी, चेंज ऑफ पेस फेंका। कुशल लोनिया ने अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया, और अब केवल अंतिम बॉल फेंकी जानी शेष है। और इस मैच पे पूरी तरह पकड़ बना लिया है कांगर किंग्स ने, और इस पहले मैच में कारी शिकस्त देने में जरा भी देर नहीं करी एक्वा विलेज को। बढ़िया शॉट। चलिए अंतिम बॉल पे 6 रन के साथ ही बात हुई है, और इस छक्के के साथ ही इस मैच को जीत लिया है कांगर किंग्स ने। मैं उनके कैप्टन सभी खिलाड़ियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही
अच्छा खेल खेला, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग के साथ ही इस मैच में बिल्कुल जलवा बिखेरते हुए जीत दर्ज करी। और अब चलिए अब हम